बेसिक शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 6 की गणित का इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। मैं हूं राजेश कुमार। निश्चित प्रारूप, दिनांक कक्षा 6, विषय गणित, समय 45 मिनट। पहली हेडिंग होती है लर्निंग आउटकम। यह बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। इस पाठ के लिए बच्चे वस्तुओं को गिनना सीख चुके हैं। प्रकरण प्राकृतिक संख्याएं, सीखने सिखाने की सामग्री, गिने जाने योग्य कुछ वस्तुएं जैसे गेंद। सीखने सिखाने की गतिविधियां या प्रक्रियाएं इसे 4 भागों में बांटते हैं: क्रम, चरण, समय, आकलन के तरीके। पहले शिक्षण की शुरुआत में बच्चों देखो ये कितनी गेंदें हैं, इन्हें गिनकर इनकी संख्या अपनी कॉपी पर लिखो। इसके लिए 10 मिनट का समय लिया गया है। बच्चों की अनुक्रिया के आधार पर उनका आकलन किया जाएगा। इसके बाद हम पाठ का विकास करते हैं शिक्षण के दौरान। इसको हम प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों, वस्तुओं को गिनते समय हम गिनती किस अंक से शुरू करते हैं? प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? संख्यांक क्या होता है? देवनागरी लिपि में अंकों को कैसे लिखते हैं? रोमन लिपि में संख्यांकों को कैसे लिखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय लिपि में अंकों को कैसे लिखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय लिपि में संख्यांकों का प्रयोग पूरे विश्व में क्यों किया जाता है? स्थानीय मान किसे कहते हैं? 5, 3, 8, 1 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाओ। संख्या रेखा किसे कहते हैं? सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या बताओ। अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? किसी भी संख्यांक के अनुवर्ती व पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर कितना होता है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ। 1 किस प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या है? इन प्रश्नों की अनुक्रिया के आधार पर बच्चों का आकलन किया जाएगा। इस चरण में हम 30 मिनट का समय ले रहे हैं। अब शिक्षण के बाद में इसे 5 मिनट का समय दिया गया है। बच्चे प्राकृतिक संख्या की परिभाषा लिखें तथा सबसे छोटी व सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखें। इस प्रश्न के उत्तर के आधार पर बच्चों का आकलन किया जाएगा। अब प्रदत्त कार्य या गृह कार्य, बच्चे इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और अंतिम हेडिंग होती है शिक्षक की आगामी योजना। इस पाठ में प्रयुक्त नई शब्दावलियों एवं अवधारणाओं को और स्पष्ट रूप से बच्चों तक पहुंचाना, अभ्यास प्रश्नों में आई कठिनाइयों के आधार पर बच्चों की सहायता करना शिक्षक की आगामी योजना है।